सभी मित्रों को नमस्कार दोस्तों। आज की रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन क्लास की जहाँ तक बात करें, जो शाम को प्रतियोगिता होती है उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से 5 से लेकर 10 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस मेरे भाई बनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। तो हालांकि यहाँ पर कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ये 12 नवंबर 1945 सही करना है। अगला प्रश्न होगा मेरे किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विक को त्याग कर गांधी टोपी को पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो इसके लिए मेरे भाई राइट आंसर है जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर राइट आंसर है, जिन्होंने औपचारिक टोपी को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न मेरे भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है मेरे भाई अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। यहाँ पर कई आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दीपवंश, ठीक है, महावंश, दीर्घ निकाय, लेकिन मेरे भाई राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने किसके समय भारत में आक्रमण किया था। ये मंगोल आक्रमणकारी था कुतुगुल ख्वाजा। तो यह जो आक्रमण किया था मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन राइट आंसर है मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुतुलुग ख्वाजा ने आक्रमण किया था। यह मंगोल आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित दक्कन के सुल्तानों में से किस एक का शासक राम राय के विरुद्ध 1565 के तालीकोटा युद्ध में गठबंधन में शामिल नहीं था। तो राम राय के विरुद्ध गठबंधन हुआ था तालीकोटा युद्ध में, उसमें कौन सा सुल्तान शामिल नहीं था। तो इसके लिए मेरे भाई राइट आंसर है गोलकुंडा का सुल्तान। यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाएंगे आपका, बीजापुर, बीदर, कई ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन गोलकुंडा राइट आंसर है। अगला प्रश्न मेरे भाई कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था। तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया था, राजस्थान में 1959। ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले से। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरा निम्न में से किस एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो लड़कियों की आयु थी 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था। तो लड़कियों की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष का जो विरोध किए थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बाल गंगाधर तिलक ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ करने में निम्न में से कौन अग्रणी थे। तो भारत के साथ समुद्री व्यापार पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था 1498 में भारत आया था, ये भी इसी का एक उदाहरण है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था मेरे भाई 1773, इसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं। तो ये 1773 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से रखिएगा, आएगा, पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दे देगा 1775, 1853, लेकिन आपको 1773 पर राइट आंसर करना है। अगला प्रश्न होगा मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया था किस चार्टर एक्ट द्वारा। किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ एकाधिकार यानी व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर कई आपको ऑप्शन मिलेंगे, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1829 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो राइट आंसर है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा एकाधिकार को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न मेरे भाई बौद्ध साहित्य में मिलिंद पढ़ो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसमें एक चरित्र था नागसेन, दूसरा चरित्र कौन था। तो दूसरा चरित्र था मिलांडर, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ कई आपके ऑप्शन दे देंगे, कनिष्क दे देगा, अंतिया लिसिस दे देगा, लेकिन राइट आंसर है मिलांडर। नागसेन और मिलांडर ये दोनों के बीच प्रश्नोत्तरी में मिलिंद पढ़ो ये रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न मेरे 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आगा खां राइट आंसर है। आगा खां 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अब यहाँ कई नाम आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए कि नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, लेकिन मेरे भाई आगा खां
राइट आंसर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत का सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ लाइन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैकमोहन जो है वो चीन के साथ है, मैकमोहन चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, और डुरंड जो है अफगानिस्तान के साथ। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद रख के रखिएगा, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भाई, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वो है मेरे भाई अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी जो औरंगाबाद में है और एक ही राज्य में फैली है, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस भारत को कोहिनूर कहा जाता है? यानी उस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, उस राज्य का आपको बताना है। तो ये मेरे भाई राइट आंसर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कई नाम देगा, केरल देगा, कर्नाटक देगा, राजस्थान देगा, लेकिन आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है मेरे भाई मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। आपको बताना है वह कौन सी डेट होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। या एक साथ 2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और 25 जून को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर और सबसे नज़दीक, दोनों प्रश्न का आंसर एक ही प्रश्न में मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको ध्यान से रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ये राइट आंसर है मेरे भाई ईमेल बम्बिंग। प्रश्न है, किसी यूजर द्वारा एक ही पते पर बार बार ईमेल भेजना क्या कहलाता है? तो ये है ईमेल बम्बिंग कहलाता है, ईमेल बम्बिंग। अगला प्रश्न हमारी, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं फिंगर, ठीक है, फिंगर। प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं फिंगर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त हो रहे हैं। इस पीले लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पीले लैंपों में क्या होता है? तो सोडियम का इस्तेमाल होता है, इसको जो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे में, पश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पश्चराइजेशन में क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। यानी पहले तो उसे बहुत देर तक गर्म करेंगे, उसके बाद एक निश्चित समय में अचानक से उसको ठंडा कर देंगे, यही है पश्चराइजेशन क्रिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। परमाणु बम में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में किस अभिक्रिया द्वारा निकलती है? तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन क्रिया के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर। अब का प्रश्न हमारे, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को जीन उत्परिवर्तन प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे कई ऑप्शन दे देगा, नपुंसकता के क्षेत्र में या केंद्र की खोज के लिए, कई सारे ऑप्शन बना देगा, लेकिन मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि इनको प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राइट आंसर है मेरे भाई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसके द्वारा किया जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में अगला प्रश्न मेरे भाई, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280(1) में है। अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है,
मेरे भाई इन प्रश्नों को जरूर ध्यान करके आइएगा और आज की इस प्रतियोगिता में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की प्रतियोगिता के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे इन प्रश्नों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय दिव्यांग समाज, जय हिंद।